गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे कॉलेज में स्टार्ट होने वाले हैं स्पोर्ट्स डे। तो हम लोग उसी की प्रैक्टिस के लिए अब आ जाते हैं ग्राउंड में। ये ग्राउंड है हमारे हॉस्टल के पीछे, जंगल के बीचों बीच। तो यहाँ मैं एकदम देख के मुझे नॉस्टैल्जिया फील हो गया था, क्योंकि इससे 2-2.5 साल पहले मैं यहाँ आई थी और वो भी यहाँ मैं हॉस्टल में रहती थी। तो बिल्कुल हम लोग बहुत यहाँ खेलते थे। तो फिर मैं ढूंढते ढूंढते मैं रास्ते भूल चुकी थी, मैं ढूंढते ढूंढते पहुँचती हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बैडमिंटन खेला है फर्स्ट ईयर में। फिर यहाँ पे मुझे अपने क्लास की लड़कियाँ दिख जाती है, मैं समझ गई यहीं पर प्रैक्टिस चल रही है। तो ये है हमारी गर्ल्स टीम यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए। तो अब हम लोग आ चुके हैं फाइनल ईयर में और ये हमारे लास्ट स्पोर्ट्स होने वाले हैं। तो हमने सोचा क्यों ना बहुत अच्छे से खेले जाए। 15 minutes later. So it's a break time. तो ये है हमारी गर्ल्स टीम। वो इतना खतरनाक वाला कोच है भाई, इसने थका के अब जाके हमें ब्रेक दिया है। ये गौरी यहाँ पर मम पीते हुए मम नम 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 करती हुई। तेरे पास जान है। और देखो वो हमारी क्लास के लड़के, ये हमारे कोच भी हैं और ये हमारे बहुत बुरी तरीके से किसी भी बैच लड़की से नहीं करना है। हमें अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखानी किसी को भी, हम सिर्फ लड़कों से खींचवाना है। हाँ, और उनको हमें खींचना है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में खींचा था, याद है क्योंकि वो स्ट्रेटेजी समझ जाते हैं जब हम किसी और के साथ प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ हम लोग कुछ तो भयंकर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो बहुत तगड़ी, पता नहीं अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, बट प्लानिंग बहुत ढंग से कर रहे हैं। फिर ये आ जाती है मेरी बैटिंग। मैच होता है। एंड आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, इवन मैं क्रिकेट का सी भी नहीं जानती हूँ। मैं बस क्रिकेट देखना पसंद करती हूँ, खेलने में सी नहीं जानती हूँ। और यहाँ मैं पहली बार क्रिकेट खेल रही हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में खेलने का प्रयास करा था, बट मैं अच्छे से नहीं खेल पाई। बट इस साल की लड़कियाँ नहीं हैं और हमारे पास इतना स्पोर्ट्स टीम नहीं हो पा रही, तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्या ही होगा। 3,000 years later. वंशिका, ये बता इस मैदान में कितने साल बाद आई? मैं तो यार 2 साल तो हुई है। मुझे भी ऑलमोस्ट 2 साल बाद हम आए हैं। और यही हमारा हॉस्टल था, हम इसी हॉस्टल में 1 साल रहे हैं सारे। तो फर्स्ट ईयर में हम हॉस्टल में थे यहाँ पे, और अब फाइनल ईयर आ गया है और हमारा लास्ट क्रिकेट है इस साल। तो ये था हमारा हॉस्टल, इधर सामने गर्ल्स हॉस्टल, उसके सामने इधर बॉयज़ हॉस्टल, ये बॉयज़ हॉस्टल। फर्स्ट ईयर में हम यहीं रहते थे और फाइनल ईयर में यहाँ सारे क्रिकेट खेलने आए हैं। डू यू रिमेम्बर, तू भी इसी बॉयज़ हॉस्टल में रहता था? यस, लेकिन मैंने 1 साल और ज़्यादा गुजारा था। मैं तो जल्दी निकल गई थी, मेरे से नहीं हुआ, ये भी जल्दी निकला था। मैं 2 साल रही थी। मेरा इन सबसे कोई वास्ता तेरे जस्ट बाद ही मैं निकल गई थी, ये शुरू से ही इंडिपेंडेंट रही। कोई वायदा नहीं। मेरा गर्म पानी में थोड़ा सा दूध डाल के पत्ती लाना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर मैं धीरे निकल गई। अच्छा, चाय के नाम पे शरबत दे देती है। गाइस मैं थक गई थी और इस 1:30 बज गया, ऐसे लेटी हुई थी वहाँ से आके क्रिकेट खेलने के बाद, और मुझे भूख लग रही थी और प्राची मेरे लिए कुछ बना के लेके आई। ये है चने की चाट और कोकोनट बर्फी। थैंक यू सो मच प्राची। Few inches later. देन प्राची ने हम लोगों के लिए लंच प्रिपेयर करा, और जिसे खाने के बाद हम लोग बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं। Approximately 10 hours later. देन प्राची और मुझे कुछ तो थोड़े थोड़े सामान चाहिए थे, तो हम लोग पहुंच जाते हैं अपने पास वाले ही विशाल मेगा मार्ट। और वहाँ पे यार हम लेने कुछ जाते हैं, पहुँच पता नहीं क्यों कपड़ों वाले सेक्शन में जाते हैं हम, मुझे समझ नहीं आता है। देन हम लोगों ने कुछ कपड़े भी लिए, 2-3 कपड़े लिए। देन वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं एक क्यूट से कैफ़े, क्योंकि हमें भूख लगने लगी थी। तो हमने डिसाइड करा क्यों ना शाम को कुछ ऐसे थोड़ा बहुत खाया जाए। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। म्यूजिक इतना लाउड चला रहे कि मेरा बोला हुआ तो समझ ही नहीं आएगा। डन विद द शॉपिंग, कुछ ही नहीं किया हमने, और शॉपिंग ही करके आए हैं। पता नहीं 2 घंटा क्या घूम के आए हैं। हाँ, 2 घंटा घूमने के बाद 4 कपड़ा लेके आए हैं दोनों, बस। अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में चली जाऊँ, पर मैं बैठूंगी ऐसे ही।
मेरा कंफर्ट जोन। मेरा कंफर्ट, अरे इसका भी है भाई, मेरा भी है। मेरा दिल अब पिचक चुका है। पछताओगे। परदेसी मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना, मुझे न रुलाना। देख रहे हो कैसे गाने पे वाइब कर रहे हैं।